डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि बर्न केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमने सोचा आप थोड़ा सा इसी पर रोशनी डालें। जो जल जाते हैं, ख़वातीन स्पेशली तेज़ाब गर्दी का शिकार वैसे जल जाती है, कोई एक्सीडेंटली हो जाता है। कितना % जो है वापस उनकी जल्द को वापस लाया जा सकता है असली हालत में? थैंक यू वेरी मच। जो टॉपिक आज हमने बात के लिए चुना है, इसकी मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो बर्न की जब हम बात करते हैं तो बर्न मुख्तलिफ़ किस्मों का है, जिस तरह आपने बताया। इसमें जो सबसे कॉमन हमारे पास बर्न आते हैं वो फ्लेम बर्न्स होते हैं, जो आग से डायरेक्टली जिस तरह जल जाते हैं। उसमें एक्सीडेंटल भी होता है, सम टाइम होमिसाइडल भी होता है। कोई आपने देखा बहुत सारे किचन एक्सीडेंट्स होते हैं, गैस लीक हुई और उसके बाद से फिर वो स्टोव या जहाँ से भी, तो अल्टीमेटली फिर पेशेंट का कुछ हिस्सा जिस्म का या सारे का सारा कई दफ़े झुलस जाता है। इसी तरह बर्न सिर्फ फ्लेम से नहीं है, कुछ बहुत सारे बर्न्स ऐसे हैं जो कि हम यूजुअली उस तरह से नहीं सोचते। लाइक आपने देखा कि जो कोल्ड टेम्परेचर है उससे भी बर्न हो जाता है। जब बर्फ़ को हम थोड़ी देर के लिए पकड़ें अगर हाथ में और ना छोड़ें तो देखा छाला बन जाता है। इसी तरह फ्रॉस्ट बाइट भी आपने सुना होगा। जो लो टेम्परेचर है वो भी इतना ही बर्न करता है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर मीन बहुत हाई टेम्परेचर, और बहुत लो टेम्परेचर जो होता है वो हमें स्किन को डैमेज कर देता है या बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, उसको बर्न कहते हैं। इसी तरह बिजली लगने से बर्न हो जाता है। फिर तेज़ाब या कोई केमिकल्स और भी हैं, जिस तरह ब्लीच है। अगर ये बड़ी हैरानगी वाली बात होगी कि अगर हम देखें कि तेज़ाब है और ब्लीच है, या आप अल्कलीज उनको कहते हैं या बेसिस कहते हैं, तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बर्न कौन करेगा? तो हमारे माइंड में फ़ौरन आता है तेज़ाब। ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। तेज़ाब से ज़्यादा डेंजरस ब्लीच का बर्न है, क्योंकि जो एसिड बर्न होता है वो क्रेटर की तरह ऊपर एक पूरी लेयर बना देता है। एसिड फ़ौरन जब हमारे टिश्यूज़ के साथ लगता है, आपने देखा कभी अंडा जब हम तवे पे डालते हैं तो नीचे से एक फ्राई होके तो उसकी लेयर ब्लैक हो जाती है, फिर ऊपर हीट कम जाती है। इसी तरह जब एसिड हमारे किसी टिश्यू पे गिरता है तो वो वहाँ टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करके एक क्रेटर सा, एक हार्ड सी प्रोटीन की एक लेयर बना देता है। उसके बाद फिर तेज़ाब अंदर और पेनिट्रेट नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अल्कलीज़ का या ब्लीच का बर्न होता है तो वो डीप 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 पेनिट्रेट करता जाता है, तो उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है बर्न की। इसी तरह जब कहीं कोई बाइक से या कहीं किसी हार्ड सरफेस पे किसी तरह से भी कोई गिरता है तो आपने देखा रगड़ लग जाती है। वो रगड़ भी एक्चुअली फ्रिक्शन बर्न है। तो ये बर्न की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। इसमें से जब हम रिकवरी की बात करते हैं या हम ठीक होने के बाद की या उस इलाज की बातें करते हैं, तो ये सारी डिपेंड करती हैं कि बर्न किस तरह का है। क्या वो इनिशियली फ्लेम का था या एसिड का था या किसी और केमिकल का था, इलेक्ट्रिसिटी का था। तो इस पे हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जब फ्लेम बर्न की बात करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि हमारी स्किन की कितनी लेयर्स जली हैं। अल्लाह ने हमारी स्किन की कुछ लेयर्स बनाई हैं, जिसमें ऊपर वाली लेयर है जिनको हम एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली लेयर है जिसको हम डर्मिस कहते हैं। जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें आपने देखा कभी हम सूरज की रोशनी में जाएं तो हमारा एक फेस के ऊपर एक रेडनेस सी आ जाती है। अब वो लालगी लालगी सी है, वो फर्स्ट डिग्री बर्न है। उसमें जलन भी होती है, रेड भी होता है, लेकिन यूजुअली सिर्फ इमोलिएंट से या हम सन ब्लॉक कर लेते हैं उसको तो कुछ देर में वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड डिग्री बर्न की जब बात करते हैं तो वो थोड़ी सी डीपर लेयर्स हमारी जो एपिडर्मिस की और जो डर्मिस नीचे वाली लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई पानी गिरता है तो छाले बन जाते हैं। अब ये छाले बन जाने इज़ अ साइन ऑफ ब्लेसिंग बर्न में। अच्छा। इसमें होता यह है कि जो स्किन की टॉप लेयर्स हैं वो बर्न हो जाती हैं और वो सेपरेट हो जाती हैं, और जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो बची होती हैं। तो जो बर्न लेयर है वो चूँकि डेड हो जाती है तो वो अपना साथ उसका छोड़ के तो अलहदा हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें श्योर है कि नीचे स्किन की कुछ लेयर्स बच भी गई हैं। ये यूजुअली सेकंड डिग्री बर्न्स में होता है। अब सेकंड डिग्री बर्न्स में भी हम थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ स्पेशल हमारी पट्टियाँ होती हैं, कुछ हमारी ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स होती हैं जो हम लगाते हैं, और पेन रिलीफ करना होता है, क्योंकि बर्न में आपने देखा दर्द बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट को इतना वो शदीद पेन हो रहा होता है क्योंकि ज़ख्म की कैनवस बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिए कट कहीं लगे तो उसमें हमें दर्द होती है कट में, हालांकि छोटा सा एक लाइन की तरह का होगा या थोड़ा सा बड़ा भी अगर हो जाए तो। अब एक बंदा जिसकी कोई पूरी टांग या पूरा बाजू जला है तो आप ज़ख्म का अंदाज़ा करें कितना बड़ा है। अब वो इतने बड़े ज़ख्म में ज़ाहिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होगी, तो पेन रिलीफ, फिर थोड़ा एंटीबायोटिक्स का भी सहारा लेते हैं। तो इन चीज़ों से हम मैनेज जब करते हैं तो पेशेंट का वो ज़ख्म बड़ा अच्छा ठीक हो जाता है। ये लोग भी वो होते हैं जिनका बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इसमें अपने नाज़रीन को हम ये बताना चाहेंगे कि
आप उन छालों को, एक तो उनसे डरे नहीं कि भाई छाला बन गया तो ये क्या हो गया, बल्कि आपने देखा है बहुत सारे लोग घर में, जब हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि अगर कोई बर्न हो जाता है तो आप उस पर फ़ौरन पानी डालें, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज वाला पानी नहीं, टूटी वाला पानी जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वाटर है उसके नीचे कम से कम 5-7 मिनट उसको रखें रनिंग वाटर में, ताकि वो हीट्स कम कर ले और फर्दर डैमेज रुक जाए। अब हमारे लोगों में एक थिंकिंग है, लोग एक मिथ है, जो लोग कहते हैं कि जी जब पानी डालेंगे तो उसके ऊपर छाला बन जाएगा। मैं कहता हूँ छाला बन जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं, जिस तरह हमने अभी बात की है। तो उसके ऊपर पानी डालें ताकि उसका फर्दर डैमेज रुके, और अगर छाला बन भी जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जब छाला बन जाए तो उसकी थोड़ी हिफाजत करें, उसको छीलें नहीं। अगर आप छीलेंगे नहीं तो उसके छाले के अंदर आपने देखा पानी होता है थोड़ा सा, वो हमारे प्लाज्मा से, हमारे ब्लड से फ़िल्टर होके, वो जिस तरह हम बात उस दिन कर रहे थे पीआरपी की और फेस की रिजुविनेशन की, तो ये एक्चुअली पीआरपी की तरह का ये एक फ्लूइड है जो हमारे ब्लड से निकला हुआ है। बाहर से तो अभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ ना, बाहर से तो स्किन अभी इंटैक्ट है और वो बर्न होके तो ऐसे उठ गई है, अब उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया। ये कहाँ से आया? ये फ्लूइड हमारे ब्लड से फिल्टर हुआ है। इट्स एब्सोल्युटली लाइक पीआरपी। उसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं, उसके अंदर हीलिंग फैक्टर्स भी हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे नीचे जो स्किन डैमेज हुई हुई है, जो बर्न प्रोसेस है, उसको जल्दी से हील कर देते हैं। और जो जिन एरियाज़ के छालों को हम रप्चर नहीं करते, उनको फाड़ते नहीं हैं, वो ज़ख्म जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और उनके निशान भी नहीं रहते। बिल्कुल सही। अब ये सेकंड डिग्री है। थर्ड डिग्री वो होते हैं जिनमें ज़ख्म और फर्दर गहरा हो जाता है और जो नीचे वाली डर्मिस की तह है वो भी काफ़ी सारी डैमेज हो जाती है। इनको फिर हमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सम टाइम हमें उनको साफ़ करके उनके ऊपर बॉडी के किसी और हिस्से से लेके जिल लगानी पड़ती है। और जो फोर्थ डिग्री वाले होते हैं उनमें तो फिर हमें बहुत सारे फ्लैप्स और वो एडवांस टेक्निक जो प्लास्टिक सर्जरी की वो करनी अच्छा पड़ती डॉक्टर है। साहब, अगर घर पे कुछ जल जाए सो वी ऑलवेज प्रेफर के फ़ौरन जो होता है कि यहाँ तो ठंडा पानी या बर्फ़ रख लें, आराम मिलता है, दर्द नहीं होती, या पेस्ट लगा लेते हैं हम। ये बिल्कुल, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि आपने लोगों के लिए एक बड़ा आसान कर दिया कि क्वेश्चन पूछ के। मैं हमेशा इसको एडवोकेट करता हूँ, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी बर्न करता है, उसी तरह लो टेम्परेचर आइस भी तो बर्न करती है। तो हम एक तकलीफ से निकल के दूसरी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपने सिर्फ उस वक्त का जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जिसको हम कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो वाला वाटर आपने डालना है जो बॉडी टेम्परेचर से मैच करता हो। जैसे सर्दियों में अगर हम जो टूटी वाला पानी निकालें तो भी सम टाइम बहुत ठंडा होता है, और पर्टिकुलरली अगर आप नॉर्दर्न्स में कहीं रह रहे हैं तो वो तो एक्सट्रीमली ठंडा होता है। तो ठंडा पानी नहीं डालना, हमने नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर डालना है और उसको ढेर सारा उसके ऊपर फ्लश करना है। और उसमें मैंने बताया जो डर होता है कि जो छाले बनेंगे, कोई मसला नहीं, छालों से बिल्कुल आप ना डरें। और सेकंड जो मेरे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें बहुत सारे फिर बड़ी देर लगती है उन ज़ख्मों को ठीक करने में, उनको सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, उनकी इन्फेक्शन ठीक करनी पड़ती है, उसमें प्रॉब्लम यही होती है। पेस्ट तो आपने फिर भी एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ बता दी है। लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लगा के आते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि कैसे सोच लिया। लाइक आटा लगा दिया ऊपर, अंडा फेंट के वो लगा दिया ऊपर। अब ये चीज़ें वो हैं कि जिसमें बर्न की वजह से स्किन डैमेज हो गई है ऊपर, और अगर हम ये चीज़ें लगाते हैं, हम ये स्टरलाइज नहीं है। अब स्टरलाइज नहीं है तो फिर ये पोर्टल ऑफ एंट्री बनाएंगी, वहाँ से जरासीम जाएगा, और ये वो ज़ख्म होते हैं जिनमें रेशा पड़ जाता है। अब ज़ख्म जो जले का है उसको ठीक करना शायद उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना एक इन्फेक्शन के बाद उस इन्फेक्टेड वूंड को ठीक करना मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों को तो सख्ती से अवॉइड करना चाहिए।